ओल्ड राजेंद्र नगर में कैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में सुबह होती है और संघर्षों के साथ शाम ढल जाती है। पापा यही बोल के भेजा, भाई सीख के आओ, कुछ ना कुछ सीख के आओ पहले, उसके बाद कुछ नौकरी मिलेगा। और ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये जो सी ऐसा स्टूडेंट है वो सारी चीजें जानता है। ये वो वक्त होता है जब बच्चे अपनी कोचिंग से निकलते हैं तो उनके दिमाग में वही चीजें होती हैं। तो बढ़िया है, यहाँ आते हैं हम लोग, बैठते हैं, थोड़ा देर डिस्कशन करते हैं और फिर चले जाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे खाना ढूंढते हैं नॉर्मली जो थोड़ा सा न्यूट्रिशियस हो, जिससे एनर्जी भी बनी रहे और बहुत ज़्यादा वो थके नहीं, उन्हें नींद ना आए। लेकिन यहाँ पर जो क्लस्टर है यहाँ पर करोल बाग कोचिंग्स के हब के पास में, तो वहाँ पर रेंट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। नमस्कार, आपका स्वागत है सपनों की माया नगरी में। आज हम मौजूद हैं दिल्ली की एक ऐसी जगह जहां लाखों बच्चे सपने लेकर आते हैं। हालांकि इनमें से कितने सपने पूरे होते हैं और कितने संघर्षों के बीच दबकर रह जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आज हम पहुंचे हैं करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर। लाखों बच्चे हर साल IAS और IPS बनने के लिए आते हैं, तैयारियां करते हैं, एक 6x6 के कमरे में रहकर एक बिस्तर तकिए के साथ, एक टेबल के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं। UPSC क्रैक करने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। चमकते पोस्टर्स और बड़े बड़े दावों के पीछे गहरी संघर्ष की कहानियां छिपी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में सुबह होती है और संघर्षों के साथ शाम ढल जाती है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारी दुकानें बंद हैं। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त है, तो अभी दुकानें खुलना ही शुरू हुई हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर अभी जो शुरुआत है सुबह नाश्ते से होती है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो अपने घर पर खाना खुद से नहीं बनाते हैं, तो वो पोहा या फिर इस तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं सुबह के समय में। और हम सीधा स्टूडेंट से ही जानेंगे कि कैसा उनका खान पान होता है, पूरी दिनचर्या उनकी क्या होती है, लाइफ में उनका रूटीन क्या होता है, क्योंकि एक छोटे से कमरे में रहकर ही वो पढ़ाई कर रहे होते हैं और UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं। तो क्या उनके संघर्ष हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आज संडे है तो मॉर्निंग्स थोड़ी स्लो हैं और सब कुछ धीरे धीरे होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास यही एक दिन होता है जब वो थोड़ा सा रिलैक्स कर पाते हैं, थोड़ा सा आराम कर पाते हैं, थोड़ा लेट उठ पाते हैं। और हमारे भारत में सुबह की शुरुआत अगर चाय से हो तो क्या ही बात है। और सिर्फ चाय ही नहीं, स्टूडेंट्स की लाइफ में खाना एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसा हमारा न्यूट्रिशन होता है, जैसा अन्न वैसा मन। क्योंकि ओल्ड राजेंद्र नगर सिर्फ UPSC हब की तरह ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ पे आपको देश भर के कोने कोने का कुजीन भी देखने को मिलता है, जहाँ इंदौरी पोहा भी है, नागौरी चाय भी और महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट्स भी। तो यहाँ आपको खाने की भी बहुत सारी वैरायटी मिलती है और इसीलिए इसका एक फैक्टर ये भी है जो पूरे देश भर में मशहूर है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने दिन की चाय के साथ, और इसलिए अभी इस वक्त हम मौजूद हैं नागौरी चाय स्टॉल पर। जो इसके कई सारे स्टॉल्स दिल्ली के और इलाकों में भी हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो हो सकता है कि आपने नागौरी टी स्टॉल पर कभी ना कभी चाय पी भी ज़रूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितनी पुरानी ये दुकान है और क्या खास है इसमें और किस तरह से स्टूडेंट्स आते हैं। तो पढ़ाई का और चाय का भी एक रिश्ता हम कभी कभी देखते हैं कि होता है कि चाय पी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, या फिर नींद को भगाने के लिए, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए भी चाय पी जाती है। काफ़ी छोटा सा क्यूट सा कप है 12 रुपये का, तो अभी इसको भी हम टेस्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है। बहुत सारी नागौरी टी के नाम से वैसे दुकानें हैं ना, तो ओरिजिनल कौन सी है कैसे पता लगाएं? ओरिजिनल कौन सी है? सारी ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल। काफ़ी अच्छा। नागौरी चाय के बाद हम जाएंगे सामने, एक ब्रेकफास्ट कॉर्नर है, क्योंकि यहाँ पे खड़े के जितनी देर हमने चाय पी मैंने देखा कि वहाँ पे भीड़ कम तो क्या ही होगी, बढ़ती ही जा रही है। खासकर मैंने बताया कि संडे का दिन है आज, तो दिन थोड़े धीरे धीरे शुरू होता है, लोग थोड़ा लेट उठते हैं, तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है आगे आगे वैसे ही वहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है उस ब्रेकफास्ट कॉर्नर पे कि इतनी भीड़ वहाँ पे लगी हुई है। और वैसे मैंने आपको बताया कि सुबह के टाइम में तो बच्चे ज़्यादातर बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता बाहर ही करते हैं, हेल्दी चीज़ें ढूंढते हैं ज़्यादातर। तो अभी हम देखते हैं कि स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे खाना ढूंढते हैं नॉर्मली जो थोड़ा सा न्यूट्रिशियस हो, जिससे एनर्जी भी बनी रहे और बहुत ज़्यादा वो थके नहीं, उन्हें नींद ना आए। तो जैसे पोहा यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा, चाय देखी नॉर्मल, जिससे नींद बहुत ज़्यादा ना आए, कम ऑयल की चीज़ों। तो ये जो स्टॉल है जिससे हम कह रहे थे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी है, ये शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिलता है साउथ इंडियन खाना। और आप मेरे पीछे भी देख सकते हो कि काफ़ी भीड़ है ऑलरेडी। और अभी हम भी यहाँ से कुछ साउथ इंडियन ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी कि क्या टेस्ट है उसका। इतनी भीड़ है कि मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। भैया हाफ बोंडा। अभी तो हमें ये लेने में ही इतनी मेहनत लग गई है, बट वी थॉट कि चलो कुछ तो ट्राई करते हैं। और ये है अनियन बोंडा, जो कि हम पहली बार ट्राई करने वाले हैं। हमें लगा कि थोड़ा थोड़ा अपने जैसा होगा, बट इसमें थोड़ा सा और डिफरेंट है। एंड लेट्स सी इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो साउथ इंडियन इसीलिए प्रेफर किया जाता है नॉर्मली, क्योंकि वो एक हेल्दियर ऑप्शन होता है। अगर आप बाहर खा रहे हो, ऐसे बोला भी जाता है कि अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान कुछ खाना चाहते हो तो साउथ इंडियन प्रेफर कर सकते हो। अच्छा है, काफ़ी क्रंची है, बट थोड़ा ज़्यादा ही सिका हुआ है ऐसा लग रहा है। मतलब क्रंची थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। एक इडली ऑनियन। अभी इस वक्त जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉप्स इन ओल्ड राजेंद्र नगर, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र cuisine की कई सारी वैरायटी है। और जैसे कि हमें होता है कि न्यूट्रिशियस फूड या फिर एक हेल्दी ऑप्शन देखने के लिए हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टॉल चुनते हैं या फिर खाना चुनते हैं। तो क्योंकि इनके पास उपमा, स्प्राउट्स और पोहे जैसी चीज़ें हैं जो लेस ऑयल में बनाई जाती हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा थका हुआ फील ना करें और उन्हें नींद ना आए और उनकी एनर्जी भी हमेशा बनी रहे। सो लेट्स सी कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी तो आप भीड़ देख सकते हैं। और एक और खास बात जो हमेशा हम देखते हैं ऐसी जगहों की, जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर यूपीएससी हब है, एक केंद्र माना जाता है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो IAS IPS बनने आते हैं। तो ब्रेकफास्ट करते हुए भी, खाना खाते हुए भी हाथ में कागज़ हैं, पर्चे हैं और कुछ ना कुछ पढ़ाई लगातार चलती रहती है। सो लेट्स सी कि महाराष्ट्र cuisine में हमें क्या क्या मिलने वाला है। एक प्लेट पोहा लगा दीजिए। तो अभी हमने लिया है पोहा और ये 40 रुपये का है। तो चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल भी हैं, क्योंकि नॉर्मली भी स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए ऐसे स्टॉल्स पर ही आना प्रेफर करते हैं। तो अगर ये खाना अफोर्डेबल ही नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये 40 रुपये का पोहा है, जिसमें मूंगफली पड़ी हुई है और काफ़ी बेसिक, काफ़ी नॉर्मल है। तो आई गेस ये बहुत होमली फील देगा, बहुत नॉर्मल टेस्ट करेगा, क्योंकि ऐसे में यही चाहिए होता है कि अगर हम डेली बाहर से खा रहे हैं तो कुछ सिंपल हो, जो थोड़ा लाइट फील हो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत सिंपल ही बनाया गया है। और भी चीज़ें हैं इनके पास, स्प्राउट है, उपमा है, साबूदाना खिचड़ी है और हलवा, आई गेस चाय वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। I am attempting CSET paper, then I want something to be light, right? Because I have to be focused and like more monitored towards my exam. So I cannot have my stomach full so that I'll just feel like sleepy. मेरा नाम उमेश पांडे है। मैं सुबह 5 बजे आता हूँ, 1 बजे तक रहता हूँ। इसमें मूंग दाल बेसन रहता है, उसके बाद वेजिटेबल, पनीर और आलू रहता है। ना पहले मैं नौकरी यहाँ पे करता था, किसी और का था, अब मैं अपना कर लिया हूँ ऐसा। आपने पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की आप? मैं पढ़ाई 9 तक किया हूँ। मन नहीं लगा तो छोड़ दी। मैम 100 रुपये का एक पीस होता है, ऐसा पूरा फुल आता है। मूंग दाल में पनीर मतलब 60, 60, 80, 60, 80 ऐसा रहता है 40। शाम को कभी कभी अगर MCD ने धोखा दिया, सुबह आ जाते हैं तो शाम को लगा लेते हैं। तो आपके इस वाली दिक्कत है, फिर औरों की यहाँ पे भी ऐसा? सबको यहाँ पूरे मार्केट में सबको दिक्कत है। ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ लाखों कहानियाँ जन्म लेती और इन कहानियों की शुरुआत होती है एक खूबसूरत ख्वाब से। हालांकि इनमें से कितने ख्वाब मुकम्मल हो पाते हैं और कितने नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। ORN को जब हम सुबह से शाम तक देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे सुबह की शुरुआत होती है नाश्ते के साथ, पोहे की खुशबू के साथ। तो वहीं यहाँ की शाम ढलते ढलते चाय की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब बच्चे अपनी कोचिंग से निकलते हैं तो उनके दिमाग में वही चीज़ें होती हैं
पढ़ाई का ही माहौल यहाँ पे हर वक्त बना रहता है। और क्योंकि वो थोड़ा थक भी गए होते हैं तो वो चाय के स्टॉल्स पे या फिर खाने पीने की कुछ दुकानों पर आते हैं और उस वक्त भी वो आपस में मिलकर पढ़ाई की ही बातें कर रहे होते हैं। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उनका हर एक पल, उनका हर वक्त उनके लिए बहुत कीमती होता है। इसलिए वो कुछ खाते हुए भी, इवन रोड पर चलते हुए भी डिस्कशंस कर रहे होते हैं और पढ़ाई की बातें कर रहे होते हैं। और ये वक्त भी यहाँ पे ऐसा होता है जब हलचल बनी रहती है। लेकिन एम एस धोनी मूवी में आपने सुना ही होगा कि सिर्फ पढ़ने लिखने से नवाब नहीं बनते, खेल कूद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनी पढ़ाई के इसी वक्त से थोड़ा वक्त निकाल कर ये बच्चे खेल कूद भी करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम आपको ले चलेंगे उस पार्क में जहाँ बच्चे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में या फिर खेल कूद में। आइए चलते हैं। हाँ बढ़िया है। मेरा नाम सबसे पहले मैं बता देता हूँ अरविंद राणा। मैं झारखंड से हूँ और यहीं हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की। तो कभी भी जैसे कि बढ़िया नहीं लगता, रूम में मन नहीं लगता, तो फिर हम लोग आते हैं, आकर के टहलते हैं। ये सिंधी पार्क है जिसको हार्ट ऑफ वारन भी कहा जाता है। अच्छा, तो बढ़िया है, यहाँ आते हैं हम लोग, बैठते हैं, थोड़ा देर डिस्कशन करते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे आप झारखंड से हैं और उसके बाद आप दिल्ली आए हैं ये यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए आए हैं। हाँ, तो इससे पहले आपने अपना लाइक ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ किया? वहीं से झारखंड से सब कुछ कंप्लीट किया। हुआ। हाँ, उसके तो बाद में तैयारी। जैसे यहाँ पे काफी लंबा वक्त होता है, आपको रहने के लिए जगह चाहिए, खाना पीना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रॉब्लम भी बहुत होती होगी, लाइक खर्चा वगैरह भी बहुत आता होगा। तो हाँ हाँ, वो आता है। तो लाइक मतलब कि एवरेज 15 से 20 हज़ार तो स्टूडेंट का आ ही जाता है। पर मंथ, हाँ बट ठीक चल रहा है सब। हाँ, अभी फिलहाल सब सही चल रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपके ठीक है, thank एग्जाम्स you। के लिए। देखिए, टेंशन होना तो एक स्वाभाविक सी चीज़ है। आप किसी चीज़ के लिए एकदम सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ऊपर से इस एग्जाम के ऊपर जहाँ पे बहुत ही कम सिलेक्शन रेशियो है तो टेंशन हुआ करती है। बट इसी जगह पे जैसे स्टूडेंट है, घर से अपने दूर आते हैं, यहाँ पे पीजी हो या फिर मेस हो, सब कुछ बाहर से अचानक से मैनेज करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के बीच ऊपर से फिर एग्जाम प्रेशर, तो इन सब चीज़ों के बीच टेंशन जो है एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए। इवन पीजी या रूम तो 8,000 का भी मिल जाता है और रहने वाले उसको 20-30 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं, 15 हज़ार रुपये भी दे रहे हैं। तो स्टूडेंट डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक अलग से कुछ संघर्ष है जो करना पड़ता है। आपको डेली मेस जाना है खाने के लिए। इवन ज़्यादातर मेस भी यहाँ पे हैं जो पॉलीथीन में खाना दे रहे हैं तो हाइजीन के साथ। बट इन सब चीज़ों को भुलाते हुए एस्पिरेंट्स को पता है कि उनका टेंशन होता है, लेकिन वो उससे ऊपर अपनी प्रिपरेशन रखते हैं, अपना हार्डवर्क रखते हैं। और ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ये जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सारी चीज़ें जानता है। एक जैसे यहाँ पे देखा होगा कि एस्पिरेंट्स आते हैं तो कभी डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। डिस्ट्रैक्ट या कुछ चीज़ों के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि लोग कहीं पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो इसी के ऊपर एक थोड़ी सी फन लविंग पोइट्री भी मैंने लिखी थी, मैं वो भी सुनाना चाहूँगा। इस ओल्ड राजेंद्र नगर को ओआरएन बोलते हैं शॉर्ट में। तो लिखा था कि ओआरएन में प्यार करोगे, पागल हो, चुपके से इजहार करोगे, पागल हो, यूपीएससी करने आए हो, यूपीएससी कर लो, प्यार में जिंदगी बर्बाद करोगे, पागल हो, लाइब्रेरी छोड़ कैसे घूमोगे, नोट्स छोड़ मीम पढ़ोगे, पागल हो, रैंक का सपना भूल जाओगे, फिर एग्जाम के दिन खुद पे चिल्लाओगे, पागल हो। तो ऐसे एक लिखी थी यहाँ पे। मैं बनारस से आता हूँ और मैं यहाँ पर करोल बाग में 2021 से रह रहा हूँ। मैं यहाँ पर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब मिक्स रहा है। कभी यहाँ पे था कि हाई कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रह चुके हैं पहले ऑलरेडी, तो हम लोग कुछ यहाँ से दूर जाके रह रहे हैं। यहाँ से तकरीबन हमारा रूम यहाँ से मेन करोल बाग मेट्रो जहाँ पे कोचिंग हब से वहाँ से तकरीबन फिर भी 1 किलोमीटर की दूर आसपास में हमारा रूम होगा। तो वहाँ पे हमें तो काफ़ी अफोर्डेबल रूम मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लस्टर है यहाँ पर करोल बाग कोचिंग्स के हब्स के पास में, तो वहाँ पर रेंट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 10,000 पर बेड हो जाता है या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल पीजी लेना चाहता है तो वहाँ पर उससे 7-8,000 पर हेड में भी मिल जाता है। 5-6 लाख अगर 10 लाख लोग भर रहे हैं तो उसमें सीट ही खाली 1000 ही है। तो उसमें से ये तो 0.001% चांस है, पॉसिबल ही नहीं है कि हर किसी का हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कुछ कि सिटी बैकग्राउंड से ही लोग आते हैं। यहाँ पे
लोग रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं लोग और अर्बन बैकग्राउंड से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोपोर्शन जो करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में है वो सिटीज़ वाले लड़के का ज़्यादा है, और जो रूरल बैकग्राउंड वाले हैं वहाँ पे थोड़ा यहाँ पर क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं करोल बाग राजेंद्र नगर में, तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा उनका एडमिशन थोड़ा मुश्किल रह जाता है। जब पहली बार आया था एक्चुअली ऐसे नहीं था, मेरा यूपीएससी पूरा क्रैक करके जाना है इधर से। मैं आया था पहले बार तो ये सीखना है बहुत इधर से कुछ। ऑब्वियसली मैं दिक्कत था इंग्लिश में, तो वो अभी थोड़ा सा हट गया। लोकल लैंग्वेज कौन सी है मतलब? मेरा लोकल लैंग्वेज बंगाली है। हिंदी भी यहीं पे आके सीखा है। मैं हिंदी इंग्लिश लिखना हिंदी में बोलना सब इधर से सीखा। मैं बांग्ला থেকে এসেছি এবং এখানে এসে আমি হিন্দি আর इंग्लिश শিখেছি। आज के इस वीडियो में हमने देखा दिल्ली के एक बेहद मशहूर यूपीएससी हब ओल्ड राजेंद्र नगर का माहौल, एक ऐसी जगह जहां लाखों कहानियां जन्म लेती हैं। न जाने कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं, हालांकि इनमें से कितने बच्चे यूपीएससी एग्जाम क्रैक करते हैं उसका रेशियो कंपैरेटिवली बहुत कम है। लेकिन फिर भी उसी जोश के साथ लगे रहना, अपने जीवन की यहाँ तक कि दैनिक जीवन की परेशानियों का सामना करते हुए उसी जोश के साथ पढ़ाई करना, वक्त को अहमियत देना, ये भला एस्पिरेंट्स से बेहतर और कौन समझ सकता है। साथ ही हमने इस वीडियो में एस्पिरेंट्स से ही ये जाना कि कैसे वो इन संघर्षों को संघर्ष मानते ही नहीं है, वो इसे अपनी आम जिंदगी समझते हैं और अपने जीवन का एक बहुत आम हिस्सा समझकर जी रहे होते हैं, क्योंकि उनमें जज्बा है कुछ कर दिखाने का। ऐसी ही और कहानियों के लिए और डेस्टिनेशन और सफर, ऐसी ही और कहानियों के लिए, किसी और नए सफर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए 5 कलर्स ऑफ ट्रैवल। फिर मिलेंगे किसी और नई यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from 5 Colors of Travel.